नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, जब भी कोई बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका रोना स्वाभाविक है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बच्चे ने अपनी पहली सांस ली है उसके रोने का क्या कारण हो सकता है? दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में इसके पीछे की पौराणिक कथा की मान्यता है, जिसका वर्णन हमें विष्णु पुराण में मिलता है। परंतु इसके साथ ही चिकित्सा जगत में भी इसके पीछे के कुछ कारणों की व्याख्या की गई है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू धर्म में वर्णित उस पौराणिक कथा के बारे में जो बच्चे के पहले रोने से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आपने कभी क्या ध्यान दिया है, जन्म के समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज कुछ ऐसी होती है जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वह कहाँ आ गया। वह परम ब्रह्मा से कहता है कि है भगवान, मुझे फिर इस संसार में क्यों भेज दिया। लेकिन यह ईश्वर का विधान है कि जो जीवित है उसकी मृत्यु एक दिन होनी निश्चित ही है, और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे नया शरीर लेकर इस धरती पर आना ही है। इसी तरह ब्रह्मा का सृष्टि चक्र चलता है। ब्रह्मा की सृष्टि संचार क्रम से जुड़े एक प्रसंग की व्याख्या विष्णु पुराण में भी की गई है, जिसमें बच्चे के रोने का रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण में सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसमें ब्रह्मा जी जब अपने समान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनकी गोद में नील वर्ण वाला बालक प्रकट हुआ। यह बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? इस प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया, जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए अब से तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद यह बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने फिर उसे अन्य 7 नाम और दिए, जो इस प्रकार हैं: भाव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इस तरह रुद्र के यह 8 नाम हुए। कहा जाता है तभी से बच्चे के जन्म के बाद रोने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि इससे पहले जन्म के उपरांत नहीं रोते थे। और हमारे हिंदू शास्त्र विष्णु पुराण में इससे संबंधित इसी मान्यता का वर्णन मिलता है। इसके विपरीत अगर हम नवजात शिशु के पहले रोने से जुड़े प्रश्न का उत्तर चिकित्सा जगत में ढूंढे तो इससे जुड़ा दूसरा दृष्टिकोण सामने आता है। नवजात शिशु जन्म से पूर्व गर्भनाल के माध्यम से सांस ले रहा होता है, परंतु जन्म के कुछ सेकंड बाद बच्चे को खुद से सांस लेना पड़ता है। और जब नवजात शिशु सांस लेता है तो वह नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर करता है। जब शिशु मां के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एमनियोटिक सेक नामक एक थैली में होता है। इसमें एमनियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशुओं के फेफड़ों में हवा नहीं होती है, क्योंकि फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस समय बच्चे को सारा पोषण अपनी मां के द्वारा गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। मां के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकाला जाता है, जिससे शिशु के फेफड़े सांस लेने के लिए सक्षम हो सकें। इसके लिए जरूरी है बच्चा लंबी सांस ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए। द्रव के निकल जाने के बाद सांस के आने जाने का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोना बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोते समय बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे किसी तरह रुलाया जाता है, क्योंकि यदि बच्चा जन्म के बाद तुरंत ना रोए तो इस द्रव के फेफड़ों में होने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और यह उसकी मौत का कारण भी बन सकती है। क्या आप जानते हैं, जन्म के समय बच्चे के रोने से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उसके शरीर में जाती है,
जिससे उसके मस्तिष्क का विकास होता है। यदि कोई बच्चा जन्म के उपरांत देरी से रोता है तो उसके मस्तिष्क में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, तो ऐसे बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। प्रसव की क्रिया मां और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चे के लिए बाहर का वातावरण मां के अंदर मिले वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किल भरे माहौल में बाहर आना भी रोने का एक मुख्य कारण है। दोस्तों, गर्भ में पलने के बाद बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अगले 24 घंटे बहुत शांत रह सकता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि बच्चा बाहर के वातावरण के साथ अपने को अनुकूल कर रहा होता है। बच्चे का पहली बार रोना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर बच्चा पहली बार नहीं रोता है तो डॉक्टर उसके स्वास्थ्य से संबंधित जांच करना शुरू कर देते हैं। कई बार बच्चे का ना रोना बच्चे की मौत का कारण भी बन जाता है। यह भी कहा जाता है शिशु का रोना इसलिए जरूरी है क्योंकि वह रोने के माध्यम से अपनी जरूरतों को बताता है। डॉक्टर मानते हैं कि जब मां सो रही होती है तब भी बच्चे की रोने की आवाज उसे सुनाई दे जाती है। स्वस्थ बच्चा 25 घंटे में लगभग 3 घंटे रो सकता है। कई बार कुछ बच्चों में ज्यादा रोने की आदत देखी जा सकती है। ज्यादातर बच्चे सुबह के समय और दोपहर के बाद शाम को रोते हैं। यदि बच्चा 40 मिनट से 1 घंटे तक लगातार रो रहा है तो यह एक गंभीर बात हो सकती है। इसके लिए बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।